गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा, स्टैंडर्ड 6 की हिंदी व्याकरण की मिस। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को शब्द क्या होता है पढ़ा चुकी हूँ। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल है, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आज मैं आप लोगों को शब्द के भेद पढ़ाऊंगी, तो आप अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए और चैप्टर 4 खोल लीजिए। बच्चों, आपने चैप्टर 4 खोल लिया। चैप्टर 4 में है शब्द विचार। अब यहाँ पर देखिए, शब्द के भेद। विभिन्न आधारों पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद किए गए हैं। नीचे देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 देखिए, रचना या बनावट के आधार पर। 3 प्रयोग के आधार पर और 4 अर्थ के आधार पर। इन आधारों पर शब्द को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को शब्द का पहला भेद जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप जानते हो कि हम लोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में बहुत तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। तो इन सब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कहाँ से आया, शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, किन भाषाओं से हुआ, है ना, उसी को बोलते हैं स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भाग में बांट दिया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब आइए देखते हैं कि तत्सम शब्द कौन सा शब्द होता है। आप लोग तो जानते ही हो कि हमारी प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत है ना, संस्कृत है। अभी क्या है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, सर्प, दंत, कर्म, धर्म, मार्ग, ये सब संस्कृत के वे शब्द हैं जिसको ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। समझ में आया तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत भाषा से आया है और जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में, मतलब संस्कृत का ही शब्द है लेकिन वो अपना रूप बदल लिया है ना, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सांप, दांत, काम, है ना। यहाँ पर देखिए, तत्सम में क्या है? सर्प। तद्भव में क्या है? सांप। यानी संस्कृत का बदला हुआ रूप है। यानी तद्भव शब्द में संस्कृत से जो शब्द आए हैं वो अपना रूप बदल कर आए हैं। समझ में आया? तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप। अब देखिए, देशज शब्द क्या होता है? देश में पैदा हुआ, यानी साधारण बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है देशज शब्द, जो लोक भाषाओं से आए हैं, यानी साधारण बोलचाल की भाषा से आए हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, झोला, खटिया, लोटा, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। उसके बाद विदेशी शब्द। आप लोग तो जानते ही हो कि भारत देश पर बहुत सारे विदेशियों ने अधिकार किया, है ना। वही विदेशी शब्द, विदेशियों ने अपने अपने शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे थे। विदेशियों का शब्द जो है, विदेशी शब्द जिन्होंने हमारे भारत पर आधिपत्य किया, जैसे अंग्रेज़, पुर्तगाली, है ना, तो मुग़ल शासक आए तो वे अपनी भाषा छोड़ कर गए। उन भाषाओं को हिंदी में धीरे धीरे शामिल किया गया। अब यहाँ देखिए, विदेश आकर धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए। विदेश से आया है विदेशी शब्द। अब यहाँ पर देखिए, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? अंग्रेजी शब्द है। किस्सा क्या है? फारसी शब्द है। कालीन क्या है? पुर्तगाली शब्द है ना। तो बहुत सारे शब्द, चाबी है पुर्तगाली शब्द, कालीन है तुर्की शब्द।
तो हमारे देश में बहुत सारे विदेशियों ने अधिकार किया था, है ना। तो उनके कुछ कुछ शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, तो वे शब्द कहलाए विदेशी शब्द। आइए हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव के उदाहरण देखते हैं। आप पेज नंबर 35 में देखें, यहाँ पर देखें, यह है तत्सम, यह है तद्भव। तत्सम यानी जो संस्कृत से आए शब्द हैं जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मयूर, इसका हिंदी रूप हो गया मोर, इसका रूप बदल गया। अश्रु आंसू, मस्तक माथा, ये संस्कृत के शब्द हैं और ये संस्कृत से बदला हुआ रूप है माथा। कूप कुआं, दंत दांत, हस्त हाथ, आम्र आम, ग्राम गांव, जिह्वा जीभ, सर्प सांप, अग्नि आग, नव नौ, मांस माह, नयन नैन, उष्ट्र ऊंट, मुख मुंह। ऐसे और भी अनेक शब्द हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है ना। तो ये तो हो गया शब्द का पहला भेद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शब्द का दूसरा भेद समझाऊंगी। ठीक है, आपका होमवर्क है लर्न पर्यायवाची शब्द, जो आपका हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 41 में है। उसका फर्स्ट रो आप याद करके रखिएगा, यही आपका होमवर्क है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।